जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विशाख मास की कथा में। आज हम विशाख मास का 13वां महात्म शुरू करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, तुमने क्या आश्चर्य देखा? आप क्यों खिन्न होते हैं? सद्गुणों में संताप करने पर यह ताप मरण करने वाला होता है। इस सद्गुण के उच्चारण मात्र से ही परम पद प्राप्त होता है। राजा के शासन से क्या प्रजा ब्रह्मलोक में ना चाहेगी? यदि कोई एक बार भी कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है तो यह अनेक जग और तप के समान होता है। जग के करने वाले को दूसरा जन्म मिलता है। हरि भगवान को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। जिसकी जीव पर हरि या दो अक्षर नहीं रहते, उसको कुरुक्षेत्र से क्या और सरस्वती से क्या लाभ? ब्रह्म हत्या करने वाला तथा चंडाली से विशेषकर राजसबला से उपभोग करता है, वह हरि उच्चारण करने से उन पापों से छूटकर मरने पर मुक्त होता है। स्मृति में ऐसा कहा है कि अभक्ष्य पदार्थों को खाकर पापों का संचय करने वाला के हरि का नाम लेने से छूट जाते हैं। जब विष्णु का प्रिय होकर विष्णु की सामुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हे जम, विशाख नाम का महीना विष्णु को प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से विमुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठानों को करता हुआ वैकुंठ में जाता है। इसको क्या कहना है? हमारा प्रिय जगत का स्वामी तथा पुरुषोत्तम हो जाता है। विष्णु के प्रिय माधव मास के धर्म को जो करता है उस पर वह अति प्रसन्न होते हैं और सर्वदा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे अधीन नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों के लिए कहीं भी अशुभ नहीं है। उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का कभी भी नहीं होता। वह निरोगी रह यथाशक्ति अपने स्वामी का कार्य संपादन करता है। इस प्रकार से कृतार्थ होकर वह नरक में नहीं जाता। यदि कार्य शक्ति से बाहर है तो स्वामी को सूचना कर दे तो वह सेवक निरोगी और ऋणी होकर सुख प्राप्त करता है। अतएव सच्ची बात निवेदन करने से पातक नहीं होता। अपना कर्तव्य जतनपूर्वक करने से प्राणियों को कोई अपराध नहीं होता। अतएव तुमको इस कार्य के लिए जिसको तुम कर नहीं सकते अफसोस नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जम बड़ा खिन्न हुआ। आंखों में आंसू भरकर दीन वाणी से बोला, हे तात, चरणों की सेवा से मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया, परंतु हे ब्रह्मा, मैं अपने कार्य करने को तब तक न जाऊंगा जब तक यह अति प्रतापी राजा भूमंडल पर शासन करता है। हे विभु, इस राजा को अपने धर्म से चलायमान करने पर मैं वैसा ही कृतकृत्य होऊंगा जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, तो मेरे इस कार्य को साधन करके मुझको स्थिर कीजिए, तब मैं प्रसन्नता से आपकी आज्ञा पालन करूंगा। जम से कहे हुए वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी फिर चिंता में पड़ गए और नीचे मुख किए हुए जम को अनेक प्रकार से समझाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के धर्म में प्रवृत्त राजा का मैं नाश नहीं कर सकता। यदि कोप के कारण तू यही चाहता है तो चलो, हरि भगवान के पास चलो और उनसे सब वार्ता निवेदन करके जैसी वे आज्ञा दे वैसा करें। वही लोगों की सृष्टि करने वाले हैं, वो धर्म के पालन करने वाले हैं, वे हम लोगों के दंड धारण करने वाले और नियम बतलाने वाले हैं। हे जम, उनकी आज्ञा के विपरीत हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर कहीं भी उस राजा की आज्ञा के प्रतिकूल कुछ नहीं देख पड़ता। इस प्रकार जम को संतोष दिलाकर उसके साथ क्षीर समुद्र में गए और उस चिन्मात्र निर्गुण परमेश्वर को ब्रह्मा जी उस एक अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की संख्या योग से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। जम और ब्रह्मा दोनों ने तुरंत उनको प्रणाम किया तथा माँ विष्णु ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी से उनसे कहा, तुम लोग आज जहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने दुख दिया है? जम का मुख किस कारण से मलिन है और जय कंधे को क्यों झुकाए हुए है? हे ब्रह्मा, जय सब मुझको कहो। ऐसी आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, आपके उत्तम दास उस राजा की पृथ्वी पर शासन करते हुए मनुष्य लोग विशाख मास के धर्मों में निर्वृत्त होकर परम पद को पा रहे हैं। इसी से जम की नगरी शून्य हुई हुई है। इसी से जय दुखी है। इसी कारण इसने उस राजा से युद्ध किया था और मारने के तब मेरा काम होगा। दुख मत करो।
माधव प्रिय, इस विशाख मास में सब मनुष्य तथा धर्म में श्रद्धा रखने वाले महात्मा लोग तुमको भी तेरा भाग देंगे। राजा से भी सभी से तू अपना भाग पावेगा। इसलिए खेत को शांत कर। बल के अधिक होने से तेरा शत्रु पराक्रम के शुल्क को संभ्य खा जाता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भाग लेने वाला दुखी नहीं होता। जो लोग संसार में प्रतिदिन तुम्हारे लिए बलि नहीं देते हैं, स्नान नहीं करते, अर्घ, जल का बड़ा गड़ा तथा अन्न अंतिम दिन में दान नहीं देते, उनके विशाख महीने के सब कर्म अवश्य विफल हो जाते हैं। इसीलिए तेरे भाग देने वाले मेरे में लीन उस राजा पर तो क्रोध मत कर। जो कोई लोग संसार में तेरे भाग को देते हैं, विशाख में कहे हुए बड़े धर्म में तो उनका विघ्न मत कर। अथवा जो लोग तुझे छोड़कर धर्म पालन करते हैं, हे महाभाग, मेरी आज्ञा से तुम उसको दंड दो। तुम्हारा भाग दिलाने के लिए उस राजा के पास मैं सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह जाकर तेरा भाग दिलावेगा। विष्णु भगवान के पास हम जम के बैठे रहते भगवान ने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। वह भी जाकर राजा को समझाकर लौट आया। इस प्रकार से जम को आश्वासन करके विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। जम को समझा समझाकर और आज्ञा देकर अति विस्मित होकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। जम भी अपने अनुचरों के साथ कुछ प्रसन्न होकर अपने जमपुरी को चले गए। बाद में विष्णु की आज्ञा से, जैसा कि सुनंद ने कहा था, विशाख मास के धर्म करने वाले सब लोग जम भाग को देने लगे। राजा ने कहा कि जो मनुष्य धर्मराज के निमित्त कर्म ना करेगा, उनके विशाख मास के धर्मों को पुण्य को संभव जमराज ले लेंगे। प्रतिदिन स्नान करके जम को अर्घ दे, नहीं तो विशाख की संपूर्ण पुण्य विफल हो जाते हैं। मनुष्य को विशाख मास के पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के निमित्त जल से भरा घड़ा, दही और अन्नदान देना चाहिए। बाद में पितर और गुरु को उद्देश्य करके, फिर मधुसूदन भगवान को उद्देश्य करके और तब जनार्दन भगवान को दे। दक्षिणा सहित शीतल जल, दही तथा अन्न कांसे के पात्र में फल रखकर ब्राह्मण को दान दे। मधुसूदन भगवान की दिव्य प्रतिभा में भी इस महीने के धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए दे। उसी धर्म उपदेशक का संभ्य विधि पूर्वक पूजन करे। सुनंद से ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया। अपने चाहे हुए भोगों को भोग कर उसने अपने बची हुई आयु को बिताया और पुत्र पौत्र इत्यादि से पूर्ण होकर बैकुंठ में गया। उस राजा के बैकुंठ में रहने पर बैन नाम का अदम राजा हुआ। सब धर्मों को विशेष कर विशाख महीने के धर्मों का उस धर्मात्मा ने लोप कर दिया और पृथ्वी पर फिर से मोक्ष देने वाले धर्म प्रसिद्ध न हुए। सब कोई विशाख महीने के इन कल्याणकारी धर्मों को नहीं जानता। अनेक जन्मों के कमाए हुए पुण्य का जय फल होता है। विशाख मास में कहे हुए धर्मों की बुद्धि अंत में आती है। एथला जी ने कहा, पूर्व मनवंतर में बैन नाम का दुरात्मा राजा हुआ था। यह वैवस्वत का पुत्र था तथा इक्ष्वाकु वंश का राजा था। यह कथा मैंने पहले सुना थी, अब भी आपसे इसी को कहा। इस राजा के बैकुंठ जाने पर बैन राजा होगा। हे महामति श्रुतदेव, इस संशय को हटा दीजिए। श्रुतदेव जी ने कहा, युग तथा कल्प की व्यवस्था प्राणों में उल्टी है। इस कथा के असंगत होने के विषय में आपको कोई शंका न करनी चाहिए। जैसे कर्म से जय कथा निरंतर होती गई है और मार्कंडेय ऋषि ने जैसा मुझसे कहा था, हे विपुति, वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। इसी से विशाख मास के धर्म प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। बिरले ही विष्णु भगवान के भक्त इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय।